तो या हेलो, माय नेम इज गौरव और हम लोग क्लास 10th के आज चैप्टर 13 को पढ़ेंगे जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स में ना बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है वो डेटा की स्टडी करनी होती है। ढेर सारा डेटा होगा या कम हो या ज्यादा हो, आपके पास डेटा होंगे और उस डेटा को स्टडी करके उसके बारे में कुछ चीजें बतानी होगी, उसके बारे में आपको समझना होगा, उससे आपको सेंट्रल टेंडेंसीज निकालनी होगी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि उसका जो जितना डेटा हमारे सामने दे रखा है ना, उसको अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा से आइडेंटिफाई करना हो कि मोटा मोटी कितना हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आप पढ़ोगे मीन कैलकुलेट करना, है ना। मीन जो कि सिंपली ना एवरेज के जैसा होता है। एवरेज जानते ही हो आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें जो सेकंड चीज पढ़ेंगे हम दैट इज मीडियन। मीडियन ये बताएगा कि मिड में जो वैल्यू है उसके बारे में बात होगी। मिड वैल्यूज, उसकी स्टडीज हम कर रहे हो, है ना। वो मिड वैल्यू कैसे देखना है हमें, इसके बारे में होगा मीडियन में। द नेक्स्ट थिंग जो इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज मोड। ये बताएगा कि कितना फ्रिक्वेंटली कौन सी चीज अगर कर रही है, सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आ रहा है, उसकी स्टडी जिसमें हम करने वाले हैं दैट इज मोड। तो हम इस चैप्टर में मेनली तीन ही चीज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या। मीन, है ना, जो कि हमारा एवरेज से रिलेट करता है। मीडियन जो कि हमारा मिड वैल्यू, जो हमारा डिस्क्रीट डेटा दे रखा है, जो हमारा जिसमें ढेर सारे डेटा वैल्यूज दे रखे हैं, उसमें मिड वाली जो वैल्यूज है ना उसकी स्टडी हम किस में करने वाले हैं, दैट मीडियन में। और मोड क्या है, मोड हमारे को बताएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यूज आ रही है, जो भी हमारा डेटा दे रखा है। इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ रखोगे, यहाँ पे हम ग्रुप करके उसके बारे में और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है। जो हमारा पहला है दैट इज मीन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मीन को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एवरेज। ठीक है। एवरेज क्या होता है, जैसे मैं तुम्हारे सामने ना डेटा रख देता हूँ। सपोज तीन बच्चे हैं, एक ने दो चॉकलेट खाए, एक ने तीन चॉकलेट खाया और एक ने चार चॉकलेट खाया फॉर एग्जाम्पल। तो इसका एवरेज निकालोगे कैसे आएगा, सिंपली ऐड कर दोगे। 2 + 3 + 4 बाई 3, ये नंबर है ना, तीन बच्चे हैं। सिंपली कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 4 9, 9/3 दैट इज गिव्स यू 3, है ना। तो इससे क्या पता चला कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे ने तीन चॉकलेट खाए, ऐसा। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहीं पे मेरे पास ऐसा होता कि दो चॉकलेट खाने वाले बच्चे जो हैं, है ना, चॉकलेट और स्टूडेंट्स की संख्या, ऐसा। दो चॉकलेट खाने वाले मेरे पास तीन बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तीन चॉकलेट खाने वाले मेरे पास पांच बच्चे हैं, और चार चॉकलेट खाने वाला मेरे पास केवल एक ही बच्चा है। अब मैं बोल दूं कि इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। सिंपली ऐड तो नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे दो चॉकलेट खाने वाले कितने बच्चे हैं, अच्छा, तो उसको एक जगह कर लिया, ठीक है, 2 × 3। फिर उसके बाद प्लस कर देंगे तीन चॉकलेट खाने वाले टोटल, है ना। तो टोटल कितने चॉकलेट कंज्यूम हो रहे हैं, 3 × 5, ठीक है। फिर देखेंगे 4 × 1। बेसिकली जो कंज्यूम हो रहा है ना, उसी का तो एवरेज निकाल रहे हैं। तो कितना कंज्यूम हो रहा है वो कैसे निकालोगे, कि कितनों ने खाया करके, अपॉन कितने बच्चे थे हमारे पास, तीन और पांच और एक, है ना, 3 + 5 + 1, करेक्ट। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2 × 3 6 +15 +4/9, तो दैट विल बी 25/9, है ना। एक डेसिमल वैल्यू आएगा, तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि रफ एस्टिमेट कितना है, 2 पॉइंट समथिंग। कोई प्रॉब्लम, है ना। टू बी प्रिसाइज, 9 × 2 = 18, 2.77 कह रहा हूँ, है ना। ये हमारा एवरेज आ जाएगा कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट इज ईटेन या कंज्यूम्ड बाय वन स्टूडेंट या वन पर्सन इज 2.77। ठीक है, ये हो गया। अब ये सिंपल था, छोटा डेटा था, 9 लोग थे, तो आपने निकाल लिया। अब मान लो यही चीज हमारे पास 1000 बच्चों के लिए होती, 1000 लोगों के लिए होती, तब आप कैसे करते। और उसमें चॉकलेट्स की भी संख्या मान लो ये दो तीन चार ना हो करके डाइवर्स होती, है ना। किसी ने एक चॉकलेट खाया, स्टार्टिंग फ्रॉम वन से लेकर के किसी ने 100 चॉकलेट खाया, ऐसा। एक बार में नहीं खा रहा है, बट हाँ जितना वो टोटल कंज्यूम कर रहा है वो इतना है।
कि किसी एक ने एक ले लिया, किसी ने 100 ले लिया, और ऐसा करने वाले अलग अलग संख्या है। एक एक जो खा रहे हैं उसकी संख्या कुछ और है, दो खा रहा है उसकी संख्या कुछ और है। तो उसी का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप करते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि 0 से 10 तक ऐसे करोगे उसको, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये करते चले, और फिर उसको कैटेगराइज करोगे कि 0 से 10 वाले में कितने लोग थे भैया। तो मान लोगे कि यहाँ पे 5 लोग हैं। 10 से 20 चॉकलेट लेने वाले या कंज्यूम करने वाले, उसमें मान लो जितने भी हैं वो लिख दोगे। उसी तरीके से सबके बीच का निकालोगे, ठीक है। अब ये 0 से जो 10 है ना, 0 से जो 10 है, ये तो एक वैल्यू है, एक रेंज है। जीरो, किसी ने 0 खाया होगा, किसी ने 10 खाया होगा, ठीक है। तो 0 से जो 10 है, उसमें 10 ही हमारा यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, नीचे वाले में इंक्लूड होता है। ये हम क्लास 9 तो पढ़ रखा है, हम अपर लिमिट को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, लोअर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 0 से 10 की बात हो रही है। तो उसमें 5 लोग हैं, ठीक है। तो हम एक उसका बीच का मिड वैल्यू लेते हैं 0 और 10 का, जो क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया 0 से 10 तक, 10 से 20, ये सारा क्लास इंटरवल हो गया। ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, जो वैल्यू हमें पता है कि हाँ 0 से 10 में कितने लोग थे, 5 लोग थे, ठीक है। तो हम क्लास मार्क निकालते हैं उसकी बिल्कुल क्लास इंटरवल के बीच वाली वैल्यू, है ना। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एवरेज निकाल करके, तो वो 5 आ जाएगा। तो आप इसी क्लास मार्क को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। कि आपने क्या पता किया, ये जो हमारा 5 आ रहा है ना, ये जो मेरा 5 आ रहा है क्लास मार्क वाला, वो क्या है, वो ये बता रहा है कि उस ग्रुप में ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 5 चॉकलेट खाया गया। तो 5 चॉकलेट खाने वाले बच्चे कितने हो गए, 5 बच्चे हो गए। तो मेरे पास उसका प्रोडक्ट जो आएगा, सिंपली इस क्लास मार्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्लास मार्क को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे, एक्स से। अच्छा, और सिंपली हम यहाँ पे एफ और एक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। समझ में आ रहा होगा क्यों हम निकालते हैं, क्योंकि हम जो पीछे काम कर रहे थे बस उसी काम को यहाँ पे कर रहे हैं, पर थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद, वहां तक पहुंचने की स्थिति में आने के बाद, हमारे पास इस सिचुएशन में ये जो हमारा इस वाला ये वाला पोर्शन था, जहाँ पे 2 चॉकलेट खाने वाले 3 बच्चे थे, 3 वाले 5 बच्चे थे, और 4 वाला एक बच्चा था, उसमें हमने क्या किया, सिंपली उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट किया था। क्यों, ताकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ चॉकलेट निकाला है। तो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ चॉकलेट तो नहीं निकल रहा है, लेकिन एक एस्टिमेट नंबर ऑफ चॉकलेट निकल जा रहा है, जो लगभग एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। वो मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो उसका फिर प्रोडक्ट कर रहे हैं आप लोग। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, 5 × 5 25। 10 और 20 के बीच में क्या एवरेज आएगा, 15 आएगा। 15 7 जा 105। 20 और 30 के बीच में 25 आएगा। 25 × 8, दैट विल गिव यू 200। इस तरीके से आपके पास टोटल फाइनली f × x का वैल्यू आ जाएगा सबका। आप उस तरीके से fx निकाल लो। कोई प्रॉब्लम, हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए, मीन चाहिए। मीन किसका, चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स का। अब आप देखो, जितना भी हमारे सामने टेबल बन रखा है, ठीक है ना, उन टेबल्स में कहाँ पे मेरे को चॉकलेट्स की बात हो रही है, 0 से 10 वाले में हो रही। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 10 तक का जो वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है, चॉकलेट्स की वैल्यू है। इसमें हो रही है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, लोगों की, नंबर ऑफ पीपल्स की, तो यहाँ पे तो नहीं हो रही। इसमें हो रही है क्या, हाँ हो रही है, ठीक है। तो जो हम निकालने वाले हैं एवरेज में, दैट इज एक्स की एक वैल्यू निकालने वाले हैं, और उस वैल्यू को हम बोलेंगे मीन। इसलिए हम उसके ऊपर एक बार सा बनाते हैं, और इसको पढ़ते हैं एज एक्स बार, विच विल बी द मीन वैल्यू। तो एक्स बार विल बी नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई द सम ऑफ ऑल द एफ। सिंपली क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एफ इंटू एक्स करने से क्या पता चल रहा है, एक सेकेंड। हाँ, एफ इंटू एक्स करने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू 25, मतलब कि 25 चॉकलेट पहले इंटरवल में यूज हुआ है, 105 चॉकलेट दूसरे इंटरवल में, 200 चॉकलेट तीसरे इंटरवल में। उस तरीके से हर इंटरवल में आपको पता चल गया नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, उससे हमारा पता चल गया। सिंपली दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस finding out of name. So I hope this is clear.
तो ये आपका मीन हो गया। ये जो हमारा मेथड है ना, सिंपली एफ एक्स का सम करके एफ के सम से डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड। व्हाट? डायरेक्ट मेथड। मीन को निकालने के दो और मेथड होते हैं। वो क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो उसी डायरेक्ट मेथड का एक्सटेंशन है, दोनों मेथड। पहला मेथड क्या है हमारा, उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन, और एक और है हमारा अज्यूम्ड मीन, है ना। अज्यूम्ड मीन हमारा पहला है और स्टेप डेविएशन हमारा दूसरा है ना। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। अज्यूम मीन, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड, ये हमारा पहला होगा, और ये हमारा दूसरा। ओके, सिंपली ना पहले एक टेबल बना लेता हूँ। मेरे पास सपोज वही कर लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्लास मार्क तो उसका बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसीज छोटे छोटे वैल्यूज लेता हूँ थोड़ा, ताकि कैलकुलेशन फिलहाल समझाने में इजी हो। बाकी मेथड सेम रहने वाला। 3, 4, 1, 2, 6। चलो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना इसमें, हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, हम क्या करते हैं सिंपली एफ इंटू एक्स करते, और उसकी समेशन की वैल्यूज निकालते, फिर सम ऑफ एफ से डिवाइड कर देते। अच्छा, हम कौन सा मेथड अभी कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम जो क्लास मार्क है ना उसमें से बीच वाली वैल्यूज को, है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारा मीन है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने इसको मान लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बगल वाले कॉलम में डी वैल्यू निकालते हैं। डी, डी क्या होगा, डी विल बी x - a corresponding as x। जैसे पहला जो हमारा इंटरवल है उसमें x कितना है, 5 आ रहा है ना। पहला जो इंटरवल है 0 से 10 का, उसमें हमारा x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस x में से जो a माना है यानी कि 25, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 - 25 करोगे तो कितना आएगा, -20। 15 - 25 करोगे तो कितना आएगा, -10। 25 - 25 करोगे 0। यहाँ पे 10 प्लस में, और यहाँ पे 20 प्लस में। अब हम जो एफ एक्स कर रहे थे ना पहले, अब हम वो क्या करेंगे, एफ इंटू डी करेंगे। क्या करेंगे, एफ इंटू डी। क्यों करेंगे ये लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एफ इंटू डी, एफ इंटू डी करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी -60, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगी हमारी 120। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम सिंपली यहाँ पे समेसन जो एफ एक्स करते थे, हम समेसन एफ डी करेंगे। समेसन एफ डी करो कितना आएगा, ये 60 और 40 माइनस में है तो -100, और 120 और 20 प्लस में तो 140, तो 140 प्लस का और 100 माइनस का सिंपली कितना आ जाएगा, 40 बाई समेसन ऑफ एफ करोगे तो कितना आएगा,
4 और 3 7, एक 8, 2 10 और 6 16। ठीक है, कितना आ गया? 40/16। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? और इसमें हम जो ए माने था ना उसको ऐड कर देंगे। ए कितना माना था हमने? 25 माना था। तो बस हम उस 25 को यहाँ पे ऐड कर देने वाले, इससे हमारा जो वैल्यू है वो सिंपली मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये हो जाएगा 27.5। एक बार डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड से निकालते तो हम क्या करते हैं? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। एफ एक्स करो, पहला में हो गया 15, ये हो जाएगा 60। 15 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 105 प्लस 270 बाई 16। कितना आ गया? 25 और 15 40 और 60 100, 200, 400, 475/16। अगर तुम 475/16 को निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी 27.5 ही आनी चाहिए। निकाल के देख लो। एक मिस्टेक हो गया इसमें हमारा, यहाँ पे 35 × 2 होगा तो दैट विल बी 70। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये 475 नहीं होगा, इट शुड बी 440। या इट शुड बी 440। और अभी जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 27.5। ठीक है, तो इस प्रोसेस का हमारे को बेनिफिट क्या हो? इस प्रोसेस का हमारे को बेनिफिट ये हो रहा है कि जो हमारा हेक्टिक कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा था सेकंड केस में, मतलब डायरेक्ट मेथड वाले में, यानी कि दिस प्रोसेस में आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, उसके कारण एरर होने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? हमने बीच वाली वैल्यूज को एक ए नाम दे दिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस करके वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। तो कुछ हमारा पोर्शन नेगेटिव में आ रहा है, कुछ हमारा पोर्शन पॉजिटिव में आ रहा है, जिसके कारण जब फाइनल समेशन हो रहा है तो हमारी वैल्यू छोटी हो जा रही है। ठीक है, तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है। तो हमने जो भी मेथड अभी पढ़ा है, एज्यूम मेड मेथड और इसके बाद जो है स्टेप डेविएशन मेथड है, दोनों का काम बस यही है कि वो आपके प्रोसेस को और सिंपल करेगा, छोटा करेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या नाम है? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? जैसे हम डी माना था ना, हम यहाँ पे यू मानने वाले हैं। ए माना था और उसे डी निकाला था, हम यहाँ पे यू निकालेंगे, एंड दैट विल बी डी बाई एच। एच इज द क्लास साइज, जो आपको पता होगा, जो इस केस में कितना है? 10 है। अब देखो यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, है ना? आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू की वैल्यू है -20, -10, 0, 10 और 20। अगर उसको एच से यानी कि 10 से डिवाइड कर दे तो सिंपल हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। मतलब जो हमारा कैलकुलेशन अभी चल रहा था वो भी और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करने वाले? अब हम एफ इंटू यू निकालेंगे, तो और उसका समेशन करेंगे, और उसको फिर डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ एफ से, और फिर क्योंकि हमने एच से डिवाइड किया था इसलिए हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू में, और ए प्लस कर देंगे क्योंकि हमने ए पहले से ही ले चुका है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द सेम। ठीक है, तो ए कितना हमारा? ए 25 प्लस कर दो किसको? समेशन एफ यू। अब देखो एफ कितना है, आपको ध्यान से देखो। एफ कितना हो गया हमारा? 3। 3 × -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, है ना? मैं साइड में एफ यू निकाल लेता हूँ समेशन। कितना हो गया? -6। ये देखो 4 × -1 कितना हो जाएगा? -4।
ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 +2 हो गया। और 6 इंटू 2 12 हो गया। सिंप्लीफाई भी कितना आ गया ये? 6 और 4 10, 12 और 2 14, 14 - 10 4। ये हो गया आपका 4 बाई समेशन ऑफ एफ, दैट इज 16। इसके साथ आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि वही हमारा एच है। तो सिंपल वही वैल्यू आएगी आपके सामने। ध्यान से देखो तो क्या हो गया, 40/16 हो गया जो ऊपर में आया था हमारा। 25 + 40/16 ही हो गया ना। सिंपली ये वापस से कितना आ जाएगा, 27.5। तो आपके वैल्यूज नहीं चेंज होने वाले हैं तीनों मेथड में, फॉर द सेम क्वेश्चन ऑफ कोर्स, है ना। बस हमारा सॉल्व करने का जो तरीका है थोड़ा सा और आसान होता चल जा रहा है कंजिक्यूटिव प्रोसेसेस में, कंजिक्यूटिव स्टेप्स में। तो आई होप मीन के जितने भी मेथड्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ये सारा कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या मेथड्स पढ़े। हमने पहला पढ़ा डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्या था हमारा, मीन यानी कि x बार, that is equal to sum of all the values of the product of the frequency and the class mark divided by the sum of all the values of frequency. नेक्स्ट हमारा था assumed mean method। इसमें क्या था, सेम x बार निकालने के लिए हमने क्या किया, a जो हमने माना था क्लास मार्क के बिल्कुल बीच वाले वैल्यू को, प्लस सम f इंटू डी बाई समेशन f। और यहाँ पे d क्या था आपका, d था, सॉरी x बार नहीं होगा, x माइनस ए। और लास्ट जो हमारा मेथड था दैट वाज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f इंटू यू बाई समेशन f और इंटू h। यहाँ पे u क्या था, u था हमारा d बाई h। और h क्या होता है, क्लास साइज। और क्लास साइज किसको बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया आपका मेन और इसके पूरे डिटेल्स। तो आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर रहा होगा। मोड निकालने के लिए ना आपको सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H यानी कि क्लास साइज। अब आपको इसमें बस ये जानना है कि जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो हैं क्या। ठीक है, तो मैं बस इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली हम बैकवर्ड चलेंगे और फिर समझेंगे कि मोड को कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जो L है हमारा दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। कौन सा क्लास, मॉड निकालेंगे तो मॉडल क्लास इस्तेमाल इस्तेमाल होगा, और मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्लास इस्तेमाल होगा। F1, F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके, F0 क्या है, देखो 1 क्या है हमारा, ध्यान से एक बार देख, 1 क्या है, 1 है हमारा मॉडल क्लास का। अब जीरो के पहले सॉरी 0 1 के पहले आता है, तो मॉडल क्लास के पहले जो क्लास होगी ना उसका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस या प्रिसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जो पहले वाला क्लास है उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको F0 बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर F2 की बात की जाए, ठीक है,
F2, तो ये क्या है, ये 1 के बाद आ रहा है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग या नेक्स्ट टू मॉडल क्लास। अगर ये चीज आपके दिमाग में रह गई ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आपको जब भी फॉर्मूला सही लिखने अगर आ गया ना, तो आप बस ये देखना, आप सबसे पहले F0, F1 और F2 देखना लिखना, ठीक है। उस 0, 1 और 2 में 1 वाला यानी कि जो बीच वाली चीज है ना, जो बिल्कुल, जिसके एक पहले होने का भी ऑप्शन है, जिसके एक बाद होने का भी ऑप्शन है, ऐसी चीज जो है, उसको मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी बोलना है। जो उसके पहले वाला वैल्यू होगा, ठीक है, उसको पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी बोलना, और जो उसके बाद वाला होगा वो उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। बस अगर ये आपको पता चल गया, फिर इस फॉर्मूला में और कुछ नहीं रखा। एच हमारा हमेशा की तरह क्लास साइज होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करोगे। मॉडल क्लास कौन सा क्लास होगा, तो मॉडल क्लास वो क्लास होगा, क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया, फॉर एग्जांपल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 10, 12, 15, 11। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू हमारा ये 15 है। तो ये वाला जो क्लास हो जाएगा, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। ये जो हमने वैल्यू दी है क्या है, फ्रीक्वेंसीज। तो 15 हो गया हमारा F1, 12 हो गया हमारा F0 और 11 हो गया हमारा F2। कोई प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हमारा हो गया मोड, और मोड को निकालने का फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्लास साइज यानी कि H। बाकी F1, F0 और F2 क्या है, तो F1 हो गया क्लास मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 हो गया मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, F2 हो गया मॉडल क्लास से बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास क्या हो गया, तो मॉडल क्लास वो क्लास हो गया जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो, तो दैट इज मोड, सिंपल। नाउ जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और इनमें जो अपर लिमिट्स हैं, वो उनको सर्कल कर दे रहा हूँ। और इसके करस्पॉन्डिंग हम अपना डेटा एंट्री कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज की रैंडम वैल्यूज में लिख दे रहा हूँ, 3, 4, 1, 5, 7, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि सी एफ क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने ब्लू से ही अपर लिमिट को इनसर्कल किया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब हुआ
कि टिल द अपर लिमिट जो भी आ रहा है वो सारा कुछ। मैं बोलने में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ लिखने के बाद। टिल द अपर लिमिट, वैल्यूज टिल द अपर लिमिट। हाँ, तो बोले तो वैल्यूज टिल द अपर लिमिट मतलब कि पहले इंटरवल में अगर बात करूं, मैं इसमें अगर बात करूं तो मतलब टिल 10 जो वैल्यू है वो लिखनी। तो टिल 10 कितनी है, 0 से 10 में 3 है, तो 10 तक कितनी होगी, 3 होगी। अब 10 से 20 में 4 है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि टिल 20 कितनी है, तो इसमें वो भी आ जाएगा जो 10 के पहले भी था, यानी कि ये दोनों का सम है ना, 3 और 4 का सम। यहाँ पे इसमें क्या आएगा, टिल 30 है ना, इसमें क्या आएगा टिल 30, तो इसमें कितना हो जाएगा, पहले के सब ऐड होते चले जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम अपर लिमिट को स्टडी कर रहे हैं, और उसके स्टडी करने तक जो फ्रीक्वेंसीज है ना, उसको वो लिख रहे हैं वहां पे क्यूमुलेटिव में। फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल आपका दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको उसके बेसिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, और वो बनाना है, आप बना लोगे आराम से। कैसे, कि आप अपर लिमिट पढ़ते चले जाओगे और ऑब्जर्व करते चले जाओगे। 0 से 10 मतलब आपको पहले इंटरवल में पहला जो रो है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको क्या देखना है कि जो अपर लिमिट है यानी कि 10, तो 10 तक हमारे टेबल में कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, 3 आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको देखना है सेकंड टेबल में, सेकंड रो में, तो 10 से 20 का दे रखा है, यानी कि आपको पढ़ना है कि 20 तक कितने जो डेटा है हमारे टेबल में। तो 20 तक मतलब 0 से 10 वाला भी आएगा और 10 से 20 वाला भी आएगा। तो 0 से 10 में 3 थे, 10 से 20 में 4 है, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो बस यही चीज चलती चली जाएगी। सिंपली आपको क्या पता चल रहा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पीछे की जो फ्रीक्वेंसीज है वो सारी ऐड होती चली। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट यू विल ड्रॉ योर टेबल एंड राइट डाउन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद अब हम फॉर्मूला में जो भी सिंबल्स यूज हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे जो एल है वो है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्योंकि हम मीडियन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, मीडियन क्लास। एन क्या है, तो एन इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिख लो है ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या है हमारा, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस या प्रिसीडिंग, प्रीवियस टू मीडियन क्लास। ये इंपॉर्टेंट, गलती यही होगी। ठीक? क्योंकि मोड में तो 0 1 और 2 लिखा हुआ था तो दिक्कत नहीं होता था, 0 1 2 से पता चल जाता था कि एक आगे का एक पीछे का। ठीक है, यहाँ पे सी एफ लिख रखा है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप लिख दोगे सीधा मीडियन क्लास का, लेकिन नहीं, यहाँ पे सी आपको याद रखना है ना, कि सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी फॉर केयर करना। क्या केयर करना है कि मिडिल क्लास का नहीं होगा, उसके पहले वाले का होगा। ठीक है, और एफ आप सही समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास होगी ये चीज। ठीक है, और एच हमारा फ्री सॉरी क्लास साइज, ये तो जग जाहिर है भाई, है ना। तो दैट इज योर मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला। अब इसमें बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट बच रही है कि मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बताइए, मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप n/2 की वैल्यू निकालोगे, n/2 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, n हमारा यहाँ पे कितना है, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लो। ठीक है, 20 है तो 20/2 करो, 20/2 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, 10 से जो हमारा वैल्यू आया n/2 करने के बाद, उससे जस्ट बड़ा, है ना, जस्ट बिग सी एफ कौन सा है, तो उससे जस्ट बिग सी एफ हमारा ये है 13। ठीक है,
तो उस 13 के कॉरस्पॉन्डिंग, उस 13 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही है हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी भाई? पता चला? मीडियन क्लास हो गई हमारी ये वाली, 30 से 40 वाली। ठीक है। क्या किया हमने मीडियन क्लास निकालने के लिए? ध्यान से सुनो। सबसे पहले n/2 करोगे, कर लिया। उसकी वैल्यू निकालोगे, निकाल लिया। अब उस वैल्यू से जस्ट बड़ी, है ना, उस वैल्यू से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो देखी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस रो में आ रही है, उस रो का जो हमारा क्लास इंटरवल है वही हमारा मीडियन क्लास होगा। सिंपल। आप उसको एक बार लिख लो और उसके अकॉर्डिंग जितने भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं उस सिंबल्स के वैल्यूज वहां पे आप इनपुट कर लो, और उसके बाद फॉर्मूला में आप पुट करो। क्योंकि अगर डायरेक्टली पुट करोगे देख के, तो गलती होने के चांसेस बहुत होंगे। ठीक है। हम यूज कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का भी और उससे पहले का भी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का कब यूज कर रहे हैं? हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का तब यूज कर रहे हैं जब हम मीडियन क्लास फाइंड कर रहे हैं। और उससे प्रिसीडिंग वाला कब यूज कर रहे हैं? जब हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। तो बस ये इंटरचेंज नहीं हो जाए, इस चीज के लिए आप पहले उसको लिख लेना। गलती कहाँ करोगे ये भी बता रहा हूँ, गलती कैसे नहीं करनी है वो भी बता रहा हूँ। फिर भी गलती करते हो, बस बोर्ड बनाओ, उससे पहले हो जाए तो चलेगा। ठीक है, बट अवॉइड करना। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें मैं कोई क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ। क्यों नहीं कराने वाला हूँ? क्योंकि इसमें जो भी मैंने समझाया, तुम्हें एक्सप्लेन किया, वो खुद ही एग्जाम्पल है। तो इसके क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ तुम खुद करो, कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। फॉर्मूला एक बार ध्यान में कर लो। ठीक है। और एक बार फॉर्मूला याद हो गया, वो कैसा भी टेबल आएगा ना, बना लो, दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस इज अ वेरी लास्ट सेक्शन जहाँ पे हम आपको एक मास्टर माइंड क्वेस्ट दे रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ। इसमें जो तुम्हें मिसिंग चीज नहीं दिख रही है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सेम नहीं, डिफरेंट है। वहां पे एक गलती करोगे, वो गलती नहीं हो, उसका केयर करना। ठीक है। बाकी इसको शेयर करो एंड विन सरप्राइजेस। ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। कीप स्टडिंग, कीप एंजॉय, और कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताओ मेरे को। I'll be more than happy to help you guys. Yeah, so that's it from this chapter. Thank you. Bye bye.